एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, कल वाला वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट किया है और ये वीडियो 17 तारीख का है। सुबह के अभी लगभग 12 बज रहे होंगे और आज है मेरा व्रत। 17 तारीख को संकट चतुर्थी का व्रत रहता है, बहुत सारे लोग रखते होंगे। तो आज मेरा भी व्रत था और सुबह के सारे काम हो चुके थे, साफ़ सफाई वगैरह। इसके बाद मैं यहाँ पर अभी पूजा करके आई हूँ और अब मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँगी क्योंकि व्रत है। तो इस टाइम पे नहाने के बाद फिर चाय और पानी, मतलब थोड़ा सा पानी पीने के बाद फिर मैंने बनाई है चाय। और कुछ खाओ या ना खाओ, लेकिन चाय के बिना बिल्कुल मन नहीं मानता। वैसे तो मेरी आदत नहीं है इतना ज़्यादा चाय की, लेकिन फिर भी अभी ठंडा मौसम है ना, तो ठंड में थोड़ा सा लगता है चाय का। चाय अगर पी लो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है। तो मैंने बनाई है गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय और मैं बैठ के आराम से पीऊँगी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इस टाइम पे अभी मैं फ्री हो गई थी सारे काम करके और आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी। टीवी भी मेरी चल रही है और मैं जब अकेली रहती हूँ ना, जैसे बच्चे जब चले जाते हैं, कोई नहीं रहता घर पे, तो मैं टीवी ऑन कर देती हूँ और टीवी में चला देती हूँ गाने। तो आराम से बैठ कर के मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी और गाने सुनूँगी और मेरा जो टाइम है ना ऐसे ही कटता है। मतलब एकदम सूना सूना सा लगता है अगर कोई नहीं रहता, तो इसी वजह से टीवी ऑन कर देती हूँ और थोड़ा सा अच्छा लगता है, गाने चलते रहते हैं। तो कभी कभी मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो जब गाने चलते हैं ना तो अच्छा लगता है। और चाय आज मैंने बहुत सारी ले ली है। वैसे तो मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, छोटे कप में। और बस आज थोड़ा सा ज़्यादा बन गई है चाय, तो पियेंगी काफ़ी देर तक। और इसके बाद ना फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है लंच। और लंच आज 3 लोगों का बनेगा, हस्बैंड और बच्चों का। तो दाल और चावल मैंने बनाया, सिंपल सा ही बनाया है। और व्रत के दिन ज़्यादा ताम झाम मैं नहीं रखती हूँ। हो सकता है तो उसके एक दिन पहले ही सारा काम कर लेती हूँ, ताकि आज के दिन ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम ना रहे और कुछ और चीज़ें ना रहे, किचन का हो चाहे घर का कोई भी काम हो। तो मैं सिंपल तरीका ही रखती हूँ ताकि आसानी से हो जाए, जल्दी से सारा काम हो जाए। क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है व्रत के दिन, तो इसी वजह से अभी मैंने यहाँ पे दाल चावल बना दिया है और सब्ज़ी तो बनी हुई थी, नाश्ते में मैंने बनाया था। और रोटी मैं बना दूँगी और साथ में बस यहाँ पर अभी ना हस्बैंड आ चुके थे तो उनको मैं दे देती हूँ लंच। और बच्चे थोड़ी देर से आएंगे, 4 बजे तक में। तो जब तक मैं अभी इंतज़ार करूँगी बच्चों के आने का। और थोड़ी सी मुझे तैयारियाँ भी करनी है व्रत की ही, तो तैयारी भी मैं करूँगी, लेकिन थोड़ी देर से। लगभग ये सारा काम जब मेरा हो जाएगा ना, किचन का, खाने पीने का, उसके बाद ही मैं तैयारी करूँगी। तो फटाफट से अभी मैंने हस्बैंड को दे दिया है पहले तो खाना, और इसके बाद रोटियां बना करके रख दूँगी बच्चों के लिए। और क्योंकि ना अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1.5-2 घंटे बचे हुए हैं, तो मैं रोटियां एक साथ ही बना करके रख दूँगी ताकि दोबारा से ना करना पड़े ये काम। बच्चों को क्या है ना कि रोटी के बिना बिल्कुल भी उनको, मतलब खाना पूरा उनका होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं रोटियां बना करके रख दूँगी। और मुझे बनाना ही पड़ेगा। और ये भी लगता है कि अगर मैं बैठ जाऊँगी, लेट गई, तो कहीं आँख लग गई या फिर आलस आ गया, तो इसीलिए अभी रोटियां बना करके रख दूँगी। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी अभी रूम हीटर जला करके, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं ना, तो उनको सुखाया है मैंने, फिर भी मुझे अभी ठंडा लग रहा है। तो चलिए, यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। शाम के 7 बज चुके थे और इसके बाद फिर मेरा वही, जैसे कि लंच के बाद ना साफ़ सफाई हुआ किचन का और थोड़ी बहुत ही सारे काम। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम की और अभी 7 बजे मैं मिल रही हूँ। तो 7 बज गए हैं और यहाँ पर तैयारी चल रही है पूजा करने की। और पूजा में जो भी चीज़ें लगती है, जो भी बनाया जाता है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ भी नहीं बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं इस वाले व्रत में। तो काले तिल के भी लड्डू बनाए जाते हैं और सफ़ेद तिल के भी। तो
कोई भी बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग पूजा में काले तिल का ही यूज़ करते हैं। मैंने इस बार नहीं मंगाया है, मेरे पास बचा हुआ था। मकर संक्रांति का जब मैं लड्डू बनाई थी ना, तो उसी में से थोड़ा सा मैंने ये तिल बचा के रख लिया था, और वही तिल थोड़ा सा रखा हुआ था, लगभग 200 ग्राम रहा होगा। उसी के मैं लड्डू आज बना रही हूँ, क्योंकि आज के दिन बनाया जाता है। तो वैसे तो बना करके मैंने रखे हुए थे, लेकिन आज फ्रेश, मतलब जो पूजा में लगेगा, तो फ्रेश लड्डू ताज़े मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तिल को मैंने भून करके और फिर जैसे लड्डू बनाते ना, वही गुड़ का चाशनी बना करके बिल्कुल वैसे ही मैंने लड्डू बना लिए थोड़े से। और थोड़ा सा मैंने जानबूझ कर के रखा था ताकि जल्दी से बन जाए, ज़्यादा समय ना लगे। और इसके बाद ना लड्डू भी बन गए हैं, तो उसको साइड में रख दिया है मैंने। और अब बना लेते हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा, या बर्फ़ी कह सकते हैं, या फिर इसको कतरा भी बोलते हैं। तो ये है सिंघाड़े का आटा, लगभग 200 ग्राम है इस पैकेट में। और ये बना ऐसे पैक मिलता है। और कुछ लोग तो सिंघाड़े की जो सूखी कौड़ी मिलती है ना, उसको भी कूट करके और फिर आटा बनवाते हैं। तो वो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने रेडीमेड ही मंगा लिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई में देसी घी, और बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 2 से 3 चम्मच डाल दिया है घी। और घी पिघला करके इसमें डाल देंगे ये सिंघाड़े का आटा, और इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना, एकदम से चेंज हो गया, थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया है। पहले पूरा वाइट था, और जब ये भुन जाएगा तो इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आटा भुन चुका है और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, तो गैस को बंद कर देंगे और इस आटे को निकाल लेंगे दूसरे बड़े बर्तन में। थोड़े से बड़े बर्तन में ही निकालना है। और इसके बाद यहाँ पे गैस पे रख देंगे कढ़ाई, और इसी कढ़ाई में मैंने गुड़ की चाशनी बनाई थी। जब अभी तिल के लड्डू बनाए थे ना, थोड़ा सा इसमें ये गुड़ की चाशनी बच गई थी, तो ये इसमें जम गया है गुड़। तो इसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि 1 गिलास के आसपास। और इसमें 2 गुड़, जो 2 बड़े पीस रहते हैं ना गुड़ के, वो मैंने डाल दिया है। और इसकी अब चाशनी नहीं बनाना है, इसको सिर्फ इसमें पिघलाना है। पानी में गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे पूरी तरीके से, और इसी की हमें अभी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने इसको पिघला लिया है चलाते हुए धीमी आंच में। और ये जो आटा हमने भून करके रखा हुआ था ना, ये सिंघाड़े का आटा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो इसमें ना बहुत ज़्यादा गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका घोल तैयार करना है हमें। आप चाहें तो ऐसे ही इसमें पानी डाल करके और फिर इसको पका सकते हैं, लेकिन उसमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से अलग से बर्तन में, इसीलिए मैंने निकाला इसको। पानी से इसको घोल लेंगे, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद फिर हम डाल देंगे इस गुड़ वाले पानी में। तो यहाँ चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है इसका, और बस पानी में ना गुड़ घुल गया है पूरी तरीके से। तो इसमें पतला घोल बना करके ये आटा हम इसमें मिला देंगे। इस तरीके से जब मिला करके बनाते हैं ना, तो इसमें गुठलियाँ नहीं रहती हैं और खाने में वो अच्छा लगता है, वरना इसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया है, और गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए इसी में पका लेना है। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये नीचे की तरफ से लग जाएगा। और लगातार चलाते हुए, आप देख रहे हैं कंटिन्यू मैं इसको चला रही हूँ, और ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और बस यहाँ पर धीरे धीरे करके देखते देखते पूरी तरीके से ये हलवा के जैसे हो गया है। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। और इसको ना जब ये हलवा की तरह हो जाए, तो इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेना है, ताकि जब हम इसको थाली में फैलाएं तो ये बर्फ़ी की शेप में आराम से निकल आए। अगर ये अच्छे से पका नहीं होगा तो ये निकलेगा नहीं, पूरी तरीके से बिखर जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। और ये थोड़ा सा इसका कलर जो है ना चेंज दिख रहा होगा, पूरा
ये काला सा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको आयरन की कढ़ाई में बनाया है और दूसरी बात कि मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है, तो इसी वजह से इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है, वरना ये इस तरीके का नहीं रहता है। तो देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा होगा, लेकिन मैंने गुड़ का यूज़ जानबूझ करके किया है, चीनी का यूज़ बहुत कम करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं और आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं। वैसे तो इसको व्रत में ही बनाया जाता है, सिंघाड़े के आटे का व्रत में ही यूज़ किया जाता है, तो इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं और गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, तो मेरी चॉइस है, मैं इसमें गुड़ ही डाल करके बना रही हूँ। तो कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना पक चुका है पूरी तरीके से, और ये थोड़ा सा चिपकने भी लगा था, और ये देखने में पता चल जाता है कि ये अब पक गया है। थोड़ी देर इसको लगातार मैंने चलाया है और अब इसको मैं थाली में रख ले रही हूँ, पूरा फैला दे रही हूँ। और थाली में घी वगैरह लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये आसानी से निकल आएगा। तो थाली के बैक साइड में मैंने इसको पूरा फैला दिया है और अंदर साइड में नहीं किया है क्योंकि फिर जब मैं इसको कट करूँगी ना तो चाकू के निशान पड़ जाते हैं थाली में, इसलिए मैंने इसको बैक साइड में फैलाया है। और मैं इस पर निशान भी लगा दे रही हूँ, जैसे बर्फ़ी कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद इसको छोड़ देंगे, तो ये ठंडा होता रहेगा, बाद में इसको निकाल लेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा, क्योंकि लगभग 8 साढ़े 8 या पौने 9 के आसपास जो चंद्रमा के उदय होने का समय था ना, हाँ 8:45 के आसपास का था, यहाँ पे बताया गया था। तो मैं भी रेडी हो गई थी 8:30 बजे, और रेडी क्या बहुत जल्दी हो गई थी रेडी। और यहाँ पर अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो जहाँ मेरा मंदिर है ना यहीं पे मैं पूजा कर रही हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि साड़ी वगैरह पहनने का मन ही नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये भी होता है ना कि कहीं अगर जाना हो पूजा करने तो फिर लगता है कि साड़ी पहनो, वरना लगता है कि घर में ऐसे ही चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले मेरा कहीं और जाने का प्लान था पूजा करने के लिए, कहीं बाहर जहाँ सारी लेडीज़ें इकट्ठे होती हैं, तो वहाँ पर पंडित जी आए थे, तो वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन फिर मैं नहीं गई इसी ठंड की वजह से। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगी थी, सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, दोपहर के टाइम से ही बहुत तेज़ वाला सर में दर्द हो रहा था, जो कि हमेशा होता है। हे एवरीवन, अभी ना 9:30 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है भगवान जी के पास में। और इसके बाद अभी ना चंद्रमा की पूजा होगी, तो चंद्रमा तो अभी दिख नहीं रहे बालकनी से, तो इसलिए मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ। और जब तक अन्या से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही थी, पता नहीं कब दिखेंगे, क्योंकि वैसे तो टाइम हो गया है 9:30 बजे का, सब लोग बता रहे थे, पंडित जी तो बताए थे 8:45 बजे चंद्रमा निकल आएंगे, लेकिन दिखने में ना थोड़ा सा समय लग जाता है। किसी किसी जगह पे जल्दी दिख जाते हैं, किसी जगह पे थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी 9:30 बज गए हैं और अन्या को मैं बार बार भेज रही हूँ देखने के लिए कि देखाओ दिख रहा है कि नहीं। बालकनी में जाऊँगी, चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर खाना वगैरह होगा, मतलब हमारा पारण होगा। तो चलिए चलते हैं। अन्या भी ना देख करके आई और बता रही है दिख गए हैं, चलते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो फाइनली 9:30 बजे चंद्रमा यहाँ पर दिख गए हैं मेरी बालकनी में। चंद्र उदय का टाइम जो होता है ना, उससे लगभग 15-20 मिनट के बाद ही दिखते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बालकनी से ही चंद्रमा दिख रहे थे, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, वरना फिर मुझे छत पे जाना पड़ता, क्योंकि इनकी अभी पूजा होगी, इनको नहलाना वही सब यहाँ पे होगा। तो देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे से मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर के दिख रहे होंगे थोड़ा सा। तो मेरी बालकनी से बहुत अच्छे से दिखते हैं, क्योंकि एकदम सामने में ही है, पूर्व दिशा की तरफ में, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। और सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पे आसपास में जितने लोग भी थे व्रत, तो सभी लोग बाहर निकल के देख रहे थे बार बार। तो चलिए अब बस इनको जल चढ़ा देते हैं। और कल के वीडियो में कमेंट आया था कि दी आपके यहाँ चंद्रमा दिखे थे या नहीं दिखे थे, बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो नहीं दिखे थे, रात के 11 बजे तक मैं इंतज़ार की थी और फिर भी चंद्रमा नहीं निकले, ऐसा उन्होंने बोला था कि रात के 11 बजे तक इंतज़ार किए। तो आप बताना आपके यहाँ दिखे कि नहीं। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आज वीडियो में,
बहुत अच्छे से दिख गए थे चंद्रमा, और आपके यहाँ भी दिखे होंगे, लेकिन वो क्या है ना, अभी जैसे इस टाइम पे बादल हो रखे हैं तो कभी कभी उसके कारण भी होता है कि बादल के कारण नहीं दिखते हैं। तो इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम होता है ना चंद्रोदय का, तो वो उसी टाइम पे हो जाता है, तो मान लेना चाहिए। फिर बादल के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है। तो मेरे यहाँ तो दिख गए थे बहुत अच्छे से, और यहाँ पर पूजा भी हो चुकी थी मेरी। और जो भी चढ़ाना होता है ना, यहीं पे सामने में ही जहाँ नहलाते हैं तो यहीं पे रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा संकट चतुर्थी का व्रत था, जो कि अभी चंद्रमा को देखने तक का, मतलब अब यहाँ पे व्रत हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे व्रत खोलेंगे, और बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे। थोड़ा सा मैं खड़ी थी, इसके बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर अंदर आ गए हम लोग। और चलिए, अब फाइनली जो है, ज़्यादा समय नहीं लगा पूजा करने में, वैसे तो 5 मिनट ही लगे हैं, जल्दी जल्दी से मैंने कर लिया है। और अब मैं आ जाती हूँ अंदर, और मेरे साथ साथ अन्या थी पूरे टाइम। वो मेरा वीडियो शूट करना और सारी चीज़ें बताना, मम्मा चंद्रमा निकल आए हैं कि नहीं, क्या कैसे, पूरे टाइम वो मेरे साथ में ही थी। और अभी देख सकते हैं लगभग 9:35 हो गए हैं, और मैं आ चुकी हूँ अंदर। और चलिए, थोड़ा सा ना मैं आपको ये वाला अपना सूट दिखा देती हूँ, क्योंकि ना जब मैं रेडी हुई थी उस टाइम पे दिखाना भूल गई थी। तो ये जो सूट है ना, ये बहुत पहले मैं मंगाई थी, लेकिन इसको मैंने पहना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि आज पूजा के दिन मैं इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि न्यू पहना चाहता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा है। बहुत टाइम का मैंने रखा हुआ था और पहनने का मुझे मौका ही नहीं मिला। और साड़ी नहीं पहना था, क्योंकि ना बहुत झंझट हो जाता है, फिर साड़ी पहनो, कोई मतलब नहीं रहता घर में। तो बस मैंने ऐसे ही जो है अपना काम कर लिया था। चलिए, सूट मैंने दिखा दिया आपको, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये कॉटन का है, और ये समर के हिसाब से बहुत अच्छा है। फ़िलहाल अभी आज मैंने इसको पहना है। और अब आ जाते हैं किचन में, क्योंकि अब जो भी बना हुआ है ना, वो मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं खाना खाया है, और हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और हस्बैंड ना रात में खाना बहुत कम ही खाते हैं, क्योंकि कल वाले वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे हस्बैंड तो कुछ भी अगर मैं शाम को बनाऊँ तो भी मुझे रात का खाना बनाना ही पड़ता है, फिर चाहे एक रोटी ही क्यों ना खाएं हस्बैंड जी। तो होता है, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ ना हस्बैंड बहुत कम ही रात में खाना खाते हैं, और ऐसा अगर मैं कुछ ऑयली फ्राइड वगैरह कुछ बनाऊँ तब तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और शाम को ना हमारा, सॉरी शाम को नहीं, दोपहर के टाइम पे जो हमारा लंच है ना बहुत देर से होता है, इस वजह से भी शाम को इतनी ज़्यादा भूख नहीं रह जाती है। तो इस टाइम पे भी ऐसे ही कुछ था। वैसे हस्बैंड के भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा ना गाजर का हलवा रखा हुआ था, तो अन्या को खाना था गाजर का हलवा। और सिंघाड़े के आटे का जो मैंने हलवा बनाया ना, बस उसको इतना ही खाना था। तो जो गाजर का हलवा रखा था ना पहले का, उसको मैंने गरम कर दिया, उसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया है, और ये अन्या के लिए मैंने प्लेट निकाल दिया, और साथ ही मैंने अपने लिए भी थाली निकाल ली है। और ये है मेरा फलाहार की थाली, जिसमें एक सेब है और एक बनाना है। थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा वही सिंघाड़े के आटे का जो बर्फ़ी है, और साथ में 2 तिल के लड्डू, क्योंकि तिल के लड्डू खा करके ही ये वाला व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल लिया है, और निकाल के भी रखा है साइड में। बाकी सबके लिए मैं निकाल दूँगी, जो भी जिसको जो खाना है। बहुत ज़्यादा भूख किसी को नहीं थी, क्योंकि सबने देर से खाना खाया था। तो यहाँ पे सबके लिए मैंने थाली निकाल दी है, और अपने लिए भी लगा लिया है। और देखिए, बस इतना ही है मेरा फलाहार की थाली। और इसमें से भी ना सारा कुछ, मतलब इसमें मीठा मीठा है, तो ये खाया ही नहीं जाता वैसे भी व्रत में, और इस वाले व्रत में मीठा ही खाया जाता है, नमक वाला कोई भी फलाहार नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती